ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 10th क्लास है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। इसमें देखिए हमें बताना है कि ये जो ग्राफ का समीकरण है इसमें बताना है कि ये संगत है कि ये संगत। ओके, तो पहला समीकरण इसको बोलते हैं और ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण के लिए ये हो गया आपका A1 B1 C1 यानी कि A B C। पहला है तो A1 B1 C1, दूसरा है तो A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा 3, B1 कितना हो जाएगा 2, C1 कितना हो जाएगा। तो C1 देखिए भाई 5 इधर है तो इधर आएगा जब बराबर के इस साइड तो हो जाएगा -5। ओके, अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए लिखेंगे A2 कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है, C2 कितना है C2 तो 7 है। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि ये संगत है कि असंगत। जैसे कि आप देख सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करना है और हमें बताना है कि ये जो समीकरण दिया है 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन समझा करके बताने वाला है कि संगत क्या है असंगत क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं क्या है। यानी कि अगर आपने 3 वाला वीडियो देख लिया तो 2 वाला का भी काम हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी काम हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू कर। तो देखिए हमने लिख लिया है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ये क्या है। अब लिखेंगे A1 A2। तो A1 A2 देखिए क्या है 3/2 है और यहाँ पे देखिए 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है A1 A2 B1 B2? ये तो आपको पता है कि ये A1 A2 है 3 2 और ये 2-3 ये क्या है B1 B2 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। 3/2 और 2/-3 कैसे बराबर होगा? नहीं होगा। यानी कि ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है A1/A2 और बराबर नहीं B1/B2। ठीक है, तो जब A1/A2 B1/B2 मतलब कि बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 B1/B2 जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? संगत होगा। लेकिन A1/A2 B1/B2 बराबर होगा, C1/C2 बराबर नहीं होगा तो ये असंगत होगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होगा तो ये क्या होगा? संगत होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह समीकरण योग, अतः यह, ठीक है, अतः यह समीकरण युग में क्या है? संगत है। तो यह समीकरण युग में क्या है? संगत है। क्यों संगत है? क्योंकि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। और एक चीज और देखिए, जब A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा तो इसका जो ग्राफ होगा, ओके, तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, कोई भी रेखा होगी क्रॉस करेगी तो ये जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा इसका ग्राफ, प्रतिच्छेदी। क्योंकि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। और अगर पूछा जाए कि इसका हल क्या होगा तो इसको हम बोलेंगे, इसका हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इसका हल क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और ये ग्राफ क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। और इसका हल क्या है? संगत। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ये तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन का है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं ताकि आपको आसानी होगी। तो अभी देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को अब। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन का हमें काम इतना ही करना है बस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है। इसको भी वही लिखेंगे A1 = 2, B1 = -3, C1 = 8, इधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ भी लिखेंगे वही A2 = 4, B2 = -6, C2 = 9, इधर जाएगा तो माइनस में 9। तो यहाँ हम देखेंगे तुलना करके कि क्या आता है। जैसे कि 2/4 ये A1 A2 है, B1 B2 है -3/-6, C1 C2 है -8/-9। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं कि बराबर है कि कौन बराबर नहीं है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं। यानी कि ये जो हमारा लिखा गया है ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है। 1/2 1/2 तो बराबर होगा, लेकिन अगला वाला जो है 8/9 ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर नहीं है C1/C2, अतः यह समीकरण युग्म क्या है? तो हमने आपको अभी बताया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब बराबर नहीं होगा, अतः यह समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? असंगत होगा। ओके, तो लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। ठीक है, तो अब देखिए असंगत का जो ग्राफ या हल होगा उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे, बाकी सभी क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके 3 नंबर क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 है। ओके, और दूसरा समीकरण जो है इसका 9x माइनस 10y बराबर में क्या है? 14 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे इस समीकरण को। देखिए 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 3 बार में, तो तितरी का 9x और 3 दूना 6 2 बार में, तो 5 दूना 10y बराबर में क्या है? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 9x प्लस में 10y बराबर में 6 7 कितना हो जाएगा? 6 7 42 हो जाएगा। और ये आपका क्या है? पहला वाला समीकरण है। और ये जो है 9x माइनस 10y बराबर में 14, ये है आपका दूसरा समीकरण। ओके, तो यहाँ पे हम देखिए तुलना करेंगे, जैसे कि 9/9। ओके, ये इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9/9। ओके, और ये क्या है? 10/-10। तो यहाँ से अगर हम इसको कटा दें तो एक बार में 9, एक बार में 9, एक बार में 10, एक बार में 10, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये क्या है? ये है 1/1 और ये क्या है? 1/-1। क्या ये दोनों बराबर हैं? 1/1 माइनस 1/1, ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो 1 और -1 कभी बराबर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। पहला वाला का मतलब ये A1/A2 है और ये जो है B1 बटे क्या है? B2 है। तो ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 9/9 बराबर नहीं है 10/-10। ठीक है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः ये आपका ग्राफ है। अतः यह समीकरण युग्म क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ये क्या आया है? संगत। तो इसी तरीके से ये भी आपका आ जाएगा। अतः यह समीकरण युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, तो आइए हम इसी पेज पर 4 नंबर को देख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11, और इसका दूसरा हो जाएगा -10x प्लस में 6y बराबर -22। ओके, तो यहाँ पर भी हम वही तुलना करेंगे। A1/A2 कितना है? 5/-10। B1/B2 कितना हो जाएगा? -3/6। C1/C2 देखते हैं 11/-22। ओके, चलिए कटा देते हैं। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, यानी कि ये कितना मान है? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि 1/2। A1/A2 जो है कितना है? 1/2। और B1/B2 कितना है? B1/B2 भी है -1/2, ये भी तो -1/2, माइनस ऊपर लीजिए या कहीं नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये है C1/C2 कितना है? -1/2, यानी कि तीनों आपका कंडीशन जो है बराबर है, यानी कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों ये क्या है? बराबर है, ये कुछ नहीं है, रफ है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ये जब बराबर हैं तो ये आपका क्या आएगा? तीनों बराबर हैं तो ये होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जब तीनों बराबर होगा
तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, संगत है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस तो नीचे है नहीं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः यह समीकरण युग्म क्या होगा, संगत है। ओके, ये भी आपका क्या है, संगत है। और 5 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको भी हम बटा पर के जोड़ करेंगे थोड़ा सा। 3 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 एक बार में है तो ये 4x, ये हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6y बराबर में 8। इसको लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 8 तिरिका 24, और ये समीकरण क्या है, 1। और ये है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12 दूसरा। ओके, तो यहाँ से हम तुलना करें a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, 4/2। अगर b1 बटा b2 तुलना करें तो 6/3, c1 बटा c2 तुलना करें तो ये हो जाएगा -24, बराबर उधर जाएगा तो ये भी उधर जाएगा तो -12, कटा दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया, 12 दूना 24। ओके, यानी कि a1 बटा a2 कितना हो गया, 2/1, ये भी कितना हो गया, 2/1, ये भी कितना हो गया, 2/1। तीनों ये क्या है, बराबर है, तीनों बराबर, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों क्या है, बराबर हैं। तो ये जब तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा, देख सकते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है तीनों, तो ये क्या होता है, संगत। लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म में क्या है, संगत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब देखिए, हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जैसे कि पहला वाला समीकरण। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये तीनों जब बराबर नहीं रहेगा तो ये तो आपका संगत होगा, लेकिन अगर हम तीनों बराबर नहीं होगा तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल होगा कोई नहीं, क्योंकि 1/a2 b1/b2 c1/c2 समीकरण उसी तरीके से दिया रहेगा, आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा इस ऐसे। और हर हल करने के बाद जैसे हमने बताया है, आपको लिखना होगा यह समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर इसका पूछेगा कि ग्राफ क्या होगा तो बोलेंगे कि इसका ग्राफ क्या है, समांतर है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। जब देखिए a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा क्या होगा, संपाती होगा, और इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुपात a1/a2 b1/b2 जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, ग्राफ प्रतिच्छेद होगा, और इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होता है। तो जैसे कि इसका अगर हम बात करें कि ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ जो है संपाती होगा। क्या होगा इसका ग्राफ, पहला वाला का ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती। ओके, इसका ग्राफ संपाती, और संपाती ग्राफ का मतलब क्या होता है, हमने पहले वाले में वीडियो में बता दिया है। संपाती का मतलब होता है जैसे कि दो समीकरण है, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, तो पहला समीकरण का ये ग्राफ है और दूसरा समीकरण का अगर यही ग्राफ है ना, यही ग्राफ एकदम सेम टू सेम इसी लाइन पर, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, संपाती है। ठीक है, और समांतर क्या होता है, समांतर ये होता है जैसे कि ये दो ग्राफ है, ग्राफ एक मान लीजिए कि ये पहला समीकरण का ग्राफ ये है और ये दूसरा समीकरण का ग्राफ क्या है, यही है, समांतर, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, समांतर है। ठीक है, और समांतर का जो हल होता है कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका हल नहीं होता है। और संपाती का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, और एक चीज होता है प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद कब होगा, जैसे कि ये यहाँ एक ग्राफ है और जैसे कि ये पहला समीकरण का बता रहे हैं सही, ये ग्राफ हो गया और दूसरा वाला का ग्राफ हो गया ये, तो यहाँ से ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद और प्रतिच्छेद का जो हल होता है केवल एक हल होता है, क्या होता है, एक हल। समांतर का कोई हल नहीं होता है, संपाती का
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा।